भाभी के द्वारा जब बोला गया कि चाहे मोटर का बिल हो, बिजली का बिल मतलब है ना, जो मोटर चलती है, या फिर वाईफाई हो, उसका रिचार्ज हम कराते हैं और यहाँ रहकर भी अपने फ़र्ज़ निभाते हैं, तो उधर नंद का भी जवाब आ गया। आखिरकार क्या जवाब आया, उसके बारे में हम करेंगे वार्तालाप। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम, है ना। तो हो सकता है थोड़ी सी एनर्जी लो हो, तो थोड़ा कई बार होता है ना कि कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। तो भैया थोड़ा सा आज एनर्जी लो है, तो आप इसी में काम चला लीजिएगा। अब चलो शुरू करते हैं। तो कल हम सब ने देखा जब बग्गी इधर उधर सब नज़ारे दिखा रही थी, तो बैकग्राउंड में बग्गे की आवाज़ आई, जो कि हमारी प्रीति जी ने हमें सबसे पहले नोटिस करके बताया था। पर तब तक मैंने कल वीडियो अपनी जो है आप लोगों को समर्पित कर दी थी, मतलब अपलोड कर दी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस मुद्दे को हम थोड़ा सा आप सबके नॉलेज में लाएं। आप में से तमाम लोगों ने सुना भी होगा, 12 मिनट के बाद से सुनना, फिर वहाँ पर आपको समझ में आएगा। बग्गा बोल रहा था, क्या हुआ, मैंने रिचार्ज करा दिया, नीचे वाले कैमरे क्यों बंद हैं, ऐसे करके बग्गे के द्वारा बोला जा रहा था। और बग्गा एकदम रूड, मतलब रूड वाइज ही थी। ऐसे लग रहा था कि प्रेतिन को तौल रहा। ऑफ कोर्स वो मम्मी जी से बात नहीं कर रहा था, वो बात प्रेतिन से ही कर रहा था। प्रेतिन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो हमने कैमरा अपने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए लगाए थे, जान का खतरा था ना दीदी को। अरे वाईटी में कई बार हम लोग को पता चला, जब वाईटी पे इन्होंने बयान दर्ज किया था, वो अंकुश उधर से गुजरा था गली में, तो उनके लिए तो वो मानो बम के समान था। तो भाई उन्होंने जाके वहाँ पे जो भी इनका निकट का पुलिस स्टेशन था, वहाँ पर जाके कंप्लेन भी लिखाई और कैमरा भी लगवाए सेफ्टी पर्पज़ से। और आज वही सेफ्टी पर्पज़ वाले कैमरा दीदी के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि दीदी चाहती हैं वो कैमरा बंद करने। अब भाई कोई बाहर रह रहा है, उनके भाई भाभी, तो उनको पता न चले कि दीदी कब जा रही नदिया किनारे, कब जा रही दूध लाने, कब जा रही संजू भैया समोसे लाने, कब माँ बेटी और बेटा जा रहे हैं ग्रॉसरी करने। वो चाहते हैं कि हमारी लाइफ बिल्कुल प्राइवेट रहे, लेकिन अब प्राइवेट कैसे रहेगी। नीचे वाले कैमरा, चलो ऊपर तो कोई नहीं देख सकता, पर जब नीचे कोई आएगा कोई जाएगा है, तो गेट वोट तो सब दिखता ही दिखता है। और अगर ये बंद करेंगे, बोलेंगे रिचार्ज नहीं, तो रिचार्ज भी बग्गे ने कर दिया। तो भैया ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर स्पष्ट हो गई हैं। हालांकि दीदी ने बोल दिया कि मैं कोई अब कंट्रोवर्सी नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं चाहती अगेन अपनी लाइफ में। तो दीदी से कल लोगों ने सवाल पूछ लिया। अब जब दीदी से लोगों ने सवाल पूछ लिया, तो फिर दीदी को तो बताना पड़ा। दीदी ने क्या बताया हम उस पर भी बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि बग्गी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपनी बात को रखा कि अगर हम काम करेंगे तो भैया बाहर तो निकलना पड़ेगा। और मेरे जाते ही ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हम सब ने देखा है ना। और उसने एक चीज़ और स्पष्ट बोली अपने काम को लेकर, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये वाली बात बग्गे को सोचनी चाहिए थी, और इस तरीके का जो मतलब डिसीज़न है वो बग्गे को लेना चाहिए था कि मेरे पैसे लगे हैं और मैं यहाँ पर अब कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं पे रहूँगी और खुश भी रहूँगी। तो बग्गे को भी सोचना चाहिए, अगर बग्गी के द्वारा कमाए गए पैसे लगे हैं या फिर कहीं से भी वो पैसे आए, घर परिवार या फिर उसने खुद कमाए, जो भी है, सबकी अलग अलग धारणा इस बारे में, पर उन पैसों की वैल्यू तो होनी चाहिए। अपने काम को लेकर एकदम जागरूक तो होना चाहिए। और बग्गा देखो, तुमने 2 कदम बाहर क्या निकाले, अपनों के चेहरे सामने आ गए। यही सो कॉल्ड अपने, जब तक तुम इनकी चाटकारिता करते रहोगे, जब तक तुम इनके इशारों पर नाचते रहोगे, जब तक बड़ी दीदी के ड्राइवर बने रहोगे, छोटी दीदी के ड्राइवर बने रहोगे, मम्मी जी के सुविधानुसार चलोगे, तब तक तुम प्यारे पुत्र हो। लेकिन जैसे तुमने अपने जीवन के बारे में सोचा, अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचा, वहीं पर बस हो गई बुराई। तुमने कैसे ऐसे सोचा। तो भैया ये सारी चीज़ें ना हम सबको स्पष्ट दिख रही हैं। और एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी कि बग्गा अभी भी आंखें खोल के देख लो, और आई ओपनर हैं ये चीज़ें कि तुमने ज़रा सा अपने करियर को आगे प्राथमिकता दी, वहाँ इन सब के मुंह बन गए। क्यों? ये अपने हिसाब से चलवाना चाहते। पहली बात तो छोटी और मम्मी जी को ये दिखाना है कि हम नूह को कैसे रखते हैं, खासकर अंकुश को, और कुछ जो भी अंकुश के लोग हैं, है ना, रिश्तेदार हैं या फिर जो भी हैं, उनको ये दिखाना चाहती हैं कि देखो हम ऐसे नूह को रखते हैं, तुम्हारे घर के जैसे नहीं। तो वो तो मिशन इनका अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि बग्गी के द्वारा कई बार थोड़ी थोड़ी हिंट दी गई हैं, और अब तो लोगों को स्पष्ट भी हो गया कि भाई इनकी मानसिकता क्या है और किस प्रकार से उसको दबा के रखना चाहते थे। हालांकि वो क्लिप डिलीट हो गई, लेकिन वो क्लिप अभी भी हैं।
जिसने जिसने देखी है, ऑफ कोर्स मैंने भी देखी, मेरे पास भी है, तो सबको समझ में आ गया कि ये सिर्फ दिखावा करते हैं। और पुत्तन के लिए एक बात स्पष्ट हो गई कि इनके ससुराल से कोई लेना देना नहीं है। ससुराल के लोग चाहे जैसे भी हों, उनसे तो पटनी ही नहीं थी, पर घर वालों से कौन पट रही है। इससे पहले भी ये बात कई बार स्पष्ट हो चुकी है, जब इसने मम्मी जी के साथ लड़ाई झगड़े करे हैं, मम्मी जी को बदतमीजी से बात करी है, तो भी कई लोगों ने कहा था कि इसकी भाई माँ से ही नहीं बन रही तो ससुराल वाले तो बहुत दूर की बात है। मतलब ये अपनी मन मर्जी करने वाली लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ या औरत जो भी आपको समझना है। तो अगर इनके सुविधा अनुसार कोई चीज़ नहीं होती, अभी बग्गी इनके साथ दिद्दू दिद्दू करती रहती, गुलामी करती रहती, इनके बच्चे का पीछे से टेक केयर करती रहती, कहीं जाती तो बच्चा वो देखती, दीदी के कभी सामान साफ करे, कभी दीदी के साथ, जब दीदी का मन हो गेड़ी लगाने चल दे, जब दीदी का मन हो तब ऊपर आके उनके साथ चाह में पी ले, चुगली चाय कर ले, है ना, उनका दुख दर्द समझ ले, तब बग्गी अच्छी है। पर बग्गी ने अगर अपने आने वाले जीवन के बारे में कुछ सोचा तो बग्गी गलत हो गई। फिर ये पीछे से चाले चलते रहते हैं, और फिर यहाँ पर वाइटी पे कुछ नहीं बोलते हैं तो लोग ये समझते हैं कि हाँ बेचारी कितनी अच्छी हैं, जब देखो तब यही बग्गी आ जाती मुँह उठा के परिवार की बदनामी करने। तो इतने ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। आई होप इस चीज़ को तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और कल जब भाई के द्वारा ये, चलो भाई मतलब भाभी तो ऑफकोर्स सबकी बुरी मानी जाती है, भाभी बुरी ही सही, पर तुम्हारा भाई जब कल तुमसे बोल रहा था ए कैमरा किसने नीचे का बंद किया, मैंने रिचार्ज करवा दिया, तो भाई साहब समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा कि कितनी बड़ी षड्यंत्रकारी ये महिला है। सोचो, आप मोटर आप भी यूज़ करते हो, है ना, वाईफाई में आप भी यूज़ करते हो, है ना, वीडियो तो आप भी अपलोड करते हो, और बग्गा बग्गी तो ज़्यादातर अब इधर ही रहेंगे, सिर्फ वो कैमरा के लिए अपना पूरा रिचार्ज कराएं। तो मैडम क्या आप उससे अपना वीडियो अपलोड नहीं करेंगे? आप फिर अपना अलग से वाईफाई लगा लीजिए, हैं, तो मैं समझ जाऊँ कि भाई ठीक, आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली हैं, मतलब भाई के पैसों से अब वीडियो अपलोड होंगे दोस्तों, ये आप देख लीजिएगा। खैर चलिए, दीदी ने रिप्लाई क्या किया, आप ज़रा उस पर आते हैं। तो कल हमारी दीदी का जो दोस्तों वीडियो आया था, दीदी से तमाम लोगों ने वहीं पे पूछना शुरू कर दिया कि भाई बताइए बताइए, आपकी भाभी के द्वारा ये इल्ज़ाम लगा है तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, है ना। कल हमारी दीदी हेलमेट वेलमेट लगा के इंडिपेंडेंट बन के जो गई थी ना ग्रॉसरी का सामान लेने, तो उसमें ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं है, 9.7 के। यही है असलियत पुत्तन तुम्हारी, देख रही हो कितने व्यूज़ आ रहे हैं। नया पुराना माल बेच बेच के तुमने क्या हाल कर दिया अपने चैनल पे। तो दीदी ने 98 कमेंट रखे हैं, और जो किसी ने पूछा था, है ना, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। जी, ये रहा वो सवाल। तो पहला जो सवाल किया है किसी ने, वो किया है तुम लोग कैसे हो, तुम रह रहे हो माँ बेटी और बिल्स दीपू और बग्गा, मतलब बग्गी पे करे हैं, वाह जी वाह, वाह कैसे लोग हो रे तुम। तो दीदी ने रिप्लाई किया है मैं अपने घर का बिल खुद पे करती हूँ। ओके, दीदी का कहना है भाभी के द्वारा झूठ बोला गया है और अपने घर का बिल मैं खुद पे करती हूँ। तो दीदी अपने घर से क्या तात्पर्य है, वाईफाई का बिल एंड ऑल बिल्स बग्गी ने अपने ब्लॉग में बोला है कि वो पे करते हैं। आज ही उसने बोला है, सैंडी जी ने फिर से यहाँ पर लिखा। फिर यहाँ पर किसी ने और भी लिखा है कि रिप्लाई ज़रूर करना अगर सच्ची हो तो तुम, डियर वाईफाई का बिल वही पे करेगा ना जो यूज़ करता है, तुम वहीं रहती हो, यूज़ करती हो, और बग्गी को क्यों बुलाती हो, बुलाना चाहिए डियर, तुम्हें तो एंड में भाभी और बहन बस यही आते हैं रिश्ते नाते करने के लिए। फ़िलहाल ये क्लियर करो कि बिल कौन पे करता है, आंटी जी समझाओ, शी इज़ नाइस गर्ल। यहाँ पर बात की गई है बग्गी के रिगार्डिंग। फिर वहाँ पर हमारी दीदी की सपोर्टर आती है और एक मजाक करती है। उनका कहना था कि यार बग्गी तो बहुत चालाक है, ये प्रेतिन भी सीधी है और इसकी माँ भी बहुत सीधी है, ये लोग कुछ नहीं करते होंगे। प्रेतिन जिज्जी सीधी हैं, किधर से सीधी हैं, और मम्मी जी कीचड़ कचड़ा करने वाली और न जाने काका इस घर में जो हुई हैं उसकी जड़ मम्मी जी रही हैं स्टार्टिंग में ही। तो सीधा तो हम नहीं कहेंगे, इस धरती पे जो भी इंसान जन्मा है अपना भला बुरा सब समझता है। हाँ, कुछ लोग वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं जो तुरंत तुरंत कर जाते हैं, तो विचार आचार ये डिफरेंट हो सकते हैं, पर सीधा कहना वो भी प्रेतिन जिज्जी को मजाक ही है। ठीक है, दीदी के सपोर्टर्स को वो सीधी लगती हैं तो क्या ही कर सकते हैं। तो
किसी और ने कहा कि बग्गी तो ओवर एक्टिंग की दुकान है और बेचारी क्या ही करे, ढोंग कर रही है। मतलब यार कोई इसके लिए क्यों ही ढोंग करेगा बिल के लिए। और अगर मुझे लगता है कि भाभी ढोंग कर रही तो बैकग्राउंड वाली आप आवाज़ सुन लीजिए जाके। बग्गी की ही वीडियो में 12 मिनट के बाद आपको बैकग्राउंड में बग्गे की आवाज़ सुनाई देगी कि भैया रिचार्ज तो करा दिया है, नीचे के कैमरा ऑन कर, ऐसी कुछ आवाज़ आपको मिल जाए। तो तुम 3 भाई बहन के ब्लॉग बहुत अच्छे होते थे, लगता है माँ और बच्चे घर की रौनक थे अब रहे नहीं। क्यों? क्योंकि अब आ चुकी है बग्गी, और बग्गी की वजह से माँ की और बहन की और भाई की सबकी बॉन्डिंग अलग हो चुकी है। एज पर सपोर्टर्स, ग्रेट, यू आर डूइंग राइट डिसीज़न। हाँ जी, तो अगर दीदी कल अपना पेट्रोल डलाने गई, उसकी क्लिप डाली, अपने छोटे मोटे ग्रॉसरी का सामान लेके आई, तो आप लोग बताइए क्या ये दीदी के काम नहीं है? अभी तक आप डिपेंडेंट थी, कहने को तो आप इंडिपेंडेंट लड़की थी, औरत लड़की जो भी हैं आप, है ना, पर आप डिपेंडेंट थी भाई पर। अब आप ये दिखाती हैं कि मम्मी मम्मी मज़ा आया ना, मम्मी मम्मी टेंशन ख़त्म हुई ना, चलो अब चाय पाते हैं, समोसे खाते हैं, क्योंकि हमने अपनी टेंशन दूर कर दी। ऑफ कोर्स ये आप ही का काम है, और काम टेंशन नहीं होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या सोच के आपने किया था? आपने बहुत सही डिसीजन लिया कि आप गाड़ी सीखेंगी, पर अब मुझे लगता नहीं कि आपसे हो जाएगा, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। विगत कई सालों से आप अपने सब्सक्राइबर्स को बोलती हैं कि अब डेली बेसिस पे वीडियोस आएंगे, अब आप रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो रेगुलर वीडियो देखेंगे, पर कभी भी आप अपनी बात पे अडिग नहीं होती। आलस आ जाता है, आपका कोई टाइमिंग नहीं है, कभी कितने बजे सो के उठी। अपने सोने और आलस के पन में आप बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन तक नहीं करा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर आपको मील देना पड़ेगा, एक टाइमिंग होगी। अब यहाँ बगल में है दीदी, इंडिपेंडेंट हैं, प्लस वाईटी की मालकिन भी हैं, कभी कभी लड्डू वड्डू बांट आती हैं तो सबको लगता है बड़ी हैं, तो कभी वो भेज आएँ, एक आध घंटे चले भी जाएँ, तो वैसे प्राइमरी में कौन सा ऐसा टाइम होता है। तो ऐसी हैं हमारी दीदी, और इनकी सोच क्या है? वैसे तो कपड़ों लत्तों में इनको ब्रांड अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ाई में इनको सरकारी स्कूल ही अच्छा लगता है, वो भी वहाँ का जहाँ का ये खुद पढ़ी हैं। तो आप सोच सकते हैं। प्रीतिन, आपने बहुत अच्छा किया है, रोना आ जाता है, रोना भी ज़रूरी, इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। अच्छा, ये कल कह रही थी कि मुझे रोना आ रहा है, किस वजह से रोना आ रहा है? आपके काम आपको खुद करने पड़ रहे हैं इसलिए रोना आ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि बारी बारी से सब चले गए अपने अपने के साथ, अपनी अपनी लाइफ को सही करने, आप अकेले रह गई? रोना किस वजह से आ रहा है? आपने कहा था कि जो भी फैसले आपने करे हैं अपनी लाइफ के रिगार्डिंग, उसमें आपको कोई भी रिग्रेट नहीं है, तो आज ये रोने धोने वाली बातें आप क्यों लेकर बैठी हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं स्ट्रांग तो हूँ, पर कभी कभी आ जाता है। भाई कुछ दिन पहले ही आपने कहा था कि घर से तो निकलना ही पड़ेगा अगर कुछ लाइफ में करना है, आगे बढ़ना है, तो आज फिर एकदम से आपके हालात जज्बात क्यों बदल गए बग्गी के लिए? और अपने बग्गी तो खैर चलो मान लेते हैं बुरी ही है तुम लोगों के हिसाब से, आपका भाई क्यों बुरा है? वो तो अपनी चीज़ें अपनी बीवी से भी नहीं शेयर कर रहा है, तो ना अपनी बेबी से शेयर कर पा रहा है। ऐसी कौन सी चीज़ें तुम लोगों ने उसके ऊपर प्रेशर करके रखी हैं? मम्मी जी का इमोशनल ड्रामा, या रिश्तेदारों की कॉल, या फिर नोना जीजा का कॉल? क्योंकि नोना जीजा इस घर के करता धरता है, तो ऑफकोर्स बड़े का फ़र्ज़ निभाते हैं। वैसे दोस्तों, नोना जीजा जिसे मैं कहूँगी और झूठी अंका से कहूँगी कि अब राइट टाइम आ गया है खड़े होने का। अभी तक तुम ससुर का नाती बहुत ही ज़्यादा लोटा लगाए लिए हो, लेट लिए हो, बैठ लिए हो, अब खड़े हो जाओ, क्योंकि अब बग्गा वहाँ से जा चुका है अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने। तो तुम लोगों ने बोला था कि खड्डे हैं जी, खड्डे रहेंगे, तो अब खड्डे हो जाओ, क्योंकि भाई साहब अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको आपकी बहन के लिए खड़े होना। वो कहने को तो इंडिपेंडेंट है, पर उससे कुछ हो नहीं पाएगा। अपने खुद के काम ऐसे करके दिखाती है जैसे पता ही नहीं कौन आसमान में तीर मार लिया हो, एवरेस्ट पे चढ़ाई कर ली हो, या फिर कुछ और बहुत बड़ा काम कर लिया हो, देश का कोई हित कर दिया हो। भाई आपके दैनिक दिनचर्या के काम है, तो जो पैदल जाता है पैदल करता है, स्कूटी जाता है स्कूटीज करता है, जिसके पास जितनी सुविधा, 4 व्हीलर वाला तो 4 व्हीलर से जाता है। पर ये आप ही के काम है। अभी तक बग्गा कर रहा था तो उसका थैंकफुल हो, हैं? थैंकफुल होने के बजाय टॉन्टबाजियाँ हो रही हैं, मरता का न करता मम्मी जी कह रही हैं। अरे मम्मी जी, इतना कौन सा बड़ा तीर आपकी बेटी ने मार दिया तो मरता का न करता? आपके घर का राशन पानी दाल दूध यही तो सब आना जाना है, समोसे और चाय तो आपका खैर वो खुद का है।
फ़िलहाल अब आपके कैमरे ओपन करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने किस पर्पज़ से लगाया था और क्या हो गया। डोंट टेक टेंशन, बस एंजॉय करो। हाँ जी, एंजॉय करिए ना, एंजॉय करने में क्या ही जाता है, आराम से एंजॉय करिए। परिया को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम बहुत ब्रेव लड़की हो प्रीतिन, मम्मी का ख्याल रखो और खुश रहो। हाँ जी, तो कल भी हमने दीदी को एक सजेशन दिया था दोस्तों कि आप एक वीडियो बनाएं, है ना, और अपने चैनल का नाम भी लोगों ने अलग अलग सजेस्ट किया है कि सिंगल मॉमी विद ओल्ड मॉम, किसी ने रिटायर्ड मॉम बोला है, तो कुछ अलग बनाएं। और ये भी एक लड़की कर सकती है, ये ज़रूरी थोड़ी ना, जब लड़का लड़की बराबर हैं तो फिर सिर्फ लड़का ही क्यों करे देखभाल, है ना, लड़की भी कर सकती है। और इसमें कुछ अलग आप तीर नहीं मारेंगे। जिसके पास माता पिता रहते हैं तो उसको तो करना पड़ता है। तो माँ जी आपके पास हैं, और माँ जी अब चाह के भी नहीं जा सकती, क्योंकि भाई उन्होंने यही कहा था कि मैनू तो करना ही करना है जब तक आँख खुली है। तो आपको तो करना ही करना आंटी जी, है ना। चलिए, जिम्मेदारी निभाइए, लखा दी बेटी को, अब जो करना है करिए। इनके चक्कर में आप भी कहीं नहीं जा सकती। वैसे मम्मी जी का मन होगा तो उठा के लुंगड़ी चल देंगी, और चाची या फिर ताई कोई आएंगी रात में यहाँ लेटने, क्योंकि बड़ी दीदी ने अगर आदेश दिया तो फिर जाना ही जाना है मम्मी जी को। खैर, कई बार तो बड़ी दीदी से भी इनकी नहीं बनती है। बड़ी दीदी के साथ भी इनको ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं। खैर चलो, आज देखते हैं कि आज क्या सीरीज़ में आगे आता है। क्या ये बिजली का बिल, फलाना बिल, ये कुछ नया रंग लाएगा, या फिर हमारी दीदी कुछ अब नया गेम खेलेगी, क्योंकि ऑफ कैमरा तो वो गेम खेलेगी ही खेलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी, अंकुश के द्वारा फिर से एक बार सही डिसीज़न लिया गया कि जहाँ पर आपने, क्योंकि देखो आज आर्विक बतिया रहा है, मरता क्या ना करता, आंटी जी की याद दिला दिया। तो अंकुश ने भी, जैसे हमारी दीदी ना अंकुश को बहुत ज़्यादा वो दिया करती हैं कि ऐसे लाइफ नहीं होती है, जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए, फलाना ढिमकाना, बहुत ऐसे ऐसे बोलती थी जब कभी अंकुश लो फील करके वीडियो बनाता था। तो आज अंकुश के द्वारा जो बात बोली गई वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि यार अकेले वैसे भी कुछ खाना बनाने का और खाने का मन नहीं करता है, तो मरता क्या ना करता, और हर सिचुएशन में जीने आना चाहिए। इसके अलावा जो उसने वो शब्द बोला था डॉग वाला, खैर 5 साल पहले किसी ने ये शब्द यूज़ किया था, वो आप जान सकते हो वो शब्द कौन यूज़ किया होगा, और उसी सॉफ्ट टॉय के लिए यूज़ किया था, मतलब हमारी दीदी ने ही यूज़ किया होगा ऑफ कोर्स। तो उसके रिगार्डिंग उसने एक्सेप्ट किया कि बच्चों के सामने ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, और वो एडिट कर दिया। यही चीज़ हमारी दीदी को और अंकुश को अलग करता है। हमारी दीदी कहती मेरी गलती क्या थी, मेरी गलती की थी प्रीवियस रिलेशनशिप में, करंट रिलेशनशिप में मेरी गलती क्या थी। आज तक उसने अपनी कोई सिंगल गलती एक्सेप्ट नहीं करी। भगवान भी बताएगा तो भगवान से कहते हैं मुझसे जलते हो तुम, मेरे जैसे बन नहीं सकते हो, इसलिए मुझे गलत बोल रहे हो। तो ये बात है दोस्तों। चलो आज देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। अगर कोई वीडियो आ गया तो रिव्यू करेंगे, अदरवाइज़ अगर टाइम मिल पाया तो, नहीं तो फिर हम शाम की लाइव में मिलेंगे। तब तक टाटा बाय बाय।